जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए 10 बड़ी खबरें आई हैं, 10 बड़ी घोषणाएं की हैं हरियाणा के नागरिकों के लिए। हरियाणा सरकार ने आज 14 नवंबर को जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा में। हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा सरकार 36 बिरादरी के लिए बनाएगी अलग अलग कल्याण बोर्ड। उसी अनुसार उनको सेवाएं हैं, सर्विस हैं, वो दी जाएंगी। इसके साथ साथ जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको कल्याण बोर्ड के माध्यम से हल किया जाएगा। वहीं शहरों और गांव में गरीबों के लिए बनेंगे 5 लाख आवास। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा में गरीब परिवारों को, चाहे वो शहरों में रह रहे हो या गांव में, उन सभी के लिए 5 लाख आवास बनाने को लेकर भी घोषणा की गई है। इसके साथ तीसरी बड़ी अपडेट आई है, श्रमिकों को कार्यस्थल के निकट सरकार बनाकर देगी 1 लाख नए मकान। जी हाँ, तीसरी अपडेट में तीसरी घोषणा की गई है। बड़ी अपडेट है कि हरियाणा सरकार में जो भी श्रमिक हैं उन सभी श्रमिकों को उनके कार्यस्थल यानी वहां जहां पर वो काम कर रहे हैं उसी के नजदीक या निकट सरकार 1 लाख नए मकान बनाकर देगी श्रमिकों को। इसके साथ साथ चौथी बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा में जो गैस सिलेंडर है जो 500 रुपये में देने वाली थी सरकार, उसको लेकर अपडेट है। घर घर गृहिणी यानी हर घर गृहिणी योजना के लिए 12.29 लाख परिवारों ने कराया है पंजीकरण। घर घर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला गया है। इस पोर्टल पर अभी तक 12.29 लाख परिवारों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इनमें अगस्त महीने में 1.92 लाख उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर भरवाया है। तो ये भी बड़ी अपडेट आई है। यदि आप 500 रुपये में सिलेंडर लेना चाहते हैं तो आप हर घर गृहिणी योजना की जो वेबसाइट है कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी तक 12.29 लाख परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें लाखों परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी मिला है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी और ये चौथी बड़ी अपडेट थी। इसके साथ साथ पांचवी अपडेट आई है, प्रदेश के एससी विद्यार्थियों को दी जाएगी पूर्व छात्रवृत्ति। पिछड़ा वर्ग को मिलेगी 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति। तो ये बड़ी अपडेट आई थी, ये पांचवी अपडेट थी। प्रदेश में एससी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने को लेकर पिछड़ा वर्ग को भी मिलेगी छात्रवृत्ति, इसको लेकर ऐलान किया गया है। पांचवी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वहीं छठी अपडेट आई है, हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की महिला कर्मचारियों को उनके पसंदीदा जिलों में मिलेगी नौकरी। सरकार एक नई नीति लेकर आने वाली है। हरियाणा में जो महिला कर्मचारी हैं जो ग्रुप सी या ग्रुप डी की श्रेणी में लगी हुई हैं उन सभी की यदि ड्यूटी उनके गृह जिले से दूर है, कहीं दूसरे जिले, तीसरे, चौथे, पांचवें जिले में है, तो उनको उन्हीं के जिले में, क्योंकि सभी का पसंदीदा जिला उनका खुद का जिला है, तो उन्हीं के जिले में नौकरी मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी। सरकार इसको लेकर नीति है वो लाने जा रही है, एक योजना चलाने जा रही है इसको लेकर। और ये छठी बड़ी अपडेट आई थी महिलाओं के लिए। वहीं सातवीं बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को बनाया जाएगा हरियाणा प्रौद्योगिक संस्थान। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आई है सरकार की तरफ से। हरियाणा में 5 ऐसे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनको हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने को लेकर ऐलान किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। और ये सातवीं बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। इसके साथ साथ 8वीं अपडेट थी, 5 लाख युवाओं को दिए जाएंगे रोजगार के अन्य अवसर। हरियाणा में
हरियाणा सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनाव से पूर्व किए जाने वाले वादों पर खरा उतरने का काम किया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को भी सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी है। तो ये बड़ी अपडेट है और सरकारी नौकरियों के साथ साथ अनुबंधित आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 5 लाख युवाओं को दिए जाएंगे रोजगार के अन्य अवसर और विदेश में भी जो रोजगार के अवसर हैं वो दिए जाएंगे हरियाणा के युवाओं को। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं 9वीं अपडेट आई है 9,000 के लिए। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास उम्मीदवारों को 1 साल में नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। बता दें कि अभी जो नया सीईटी होने वाला है उसी के दौरान ये लागू होगा। जो पहले सीईटी हो चुका है 2022 में 23 में, उसमें लागू नहीं होगा। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। जो नया सीईटी जनवरी के आसपास होने वाला है, अभी फॉर्म निकलने वाले हैं। सीईटी पॉलिसी में जल्द ही संशोधन देखने को मिलेगा आप सभी को। और हरियाणा में जो नया सीईटी होगा वो 2025 में होगा और 2025 में जिस डेट को आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद 1 साल काउंट किया जाएगा। उस 1 साल के अंदर अंदर यदि आपको नौकरी नहीं मिली तो आपकी फैमिली आईडी के माध्यम से आपका डाटा उठा कर आपके अकाउंट में हर महीने 9,000 रुपये देने का काम है वो सरकार करेगी और ये 2 साल तक करेगी, क्योंकि सीईटी की वैलिडिटी 3 साल की है। 1 साल में आपको नौकरी देने को लेकर या लेने को लेकर इंतजार करना होगा और अगले 2 साल तक आपको हर महीने 9,000 मिलेंगे। जैसे ही आपको नौकरी मिल जाएगी तो तुरंत आपका जो भत्ता दिया जाएगा 9,000 मानदेय दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा और आप रेगुलर में नौकरी पर हो जाएंगे रोजगार में। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। हरियाणा सरकार 9,000 रुपये मासिक मानदेय देने जा रही है जो सीईटी पास करेंगे। और सीईटी का जो क्राइटेरिया था, जो 50% जर्नल का और 40 या उससे भी कम था, जो क्राइटेरिया अन्य कैटेगरी का था, वो भी अब बढ़ने वाला है, क्योंकि लाखों युवा पास हो जाते हैं, सभी को नौकरी नहीं मिल पाती। पेपर भी टफ होने वाला है और इसके साथ साथ क्राइटेरिया भी नई सीईटी पॉलिसी में बढ़ सकता है। 60 से लेकर 65% तक भी जा सकता है क्राइटेरिया मिनिमम मार्क्स का। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। 9वीं बड़ी घोषणा थी सरकार की तरफ से। वहीं 10वीं और आखिरी अपडेट में भी कई खबरें हैं आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार की तरफ से 10वीं अपडेट में पहली बड़ी घोषणा की गई है कि हरियाणा में नई शिक्षा नीति अगले साल तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। 2025 में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक स्तर शुरू होगा और नई शिक्षा नीति के तहत ही होगा। इसके साथ साथ सरकारी डंकी रूट के जरिए विदेशों में, यानी सरकार डंकी रूट के जरिए विदेशों में एंट्री को रोकेगी। हरियाणा सरकार ने एससी आरक्षण में वंचित जातियों को वर्गीकरण कर दिया है। इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से लेटर भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा में एससी श्रेणी का जो आरक्षण था वो अब आधा कर दिया है। 10-10% आरक्षण मिलने वाला है। किन जातियों को डीएससी श्रेणी में रखा गया है, किन जातियों को ओएससी श्रेणी में रखा गया है, ये हमने पहले भी जानकारी दी है और आप चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं अपनी जाति अनुसार। या साइड में ये जो कॉलम दिया गया है इसमें भी बताया गया है कि ये अन्य अनुसूचित जातियां हैं लाल रंग के हेडलाइन में, और इसके साथ साथ ये वंचित अनुसूचित जातियां हैं। यहाँ पर जो ओएससी श्रेणी में है वो कम जातियां हैं और जो डीएससी श्रेणी में है वो जातियां 36 हैं और जो जिनको ओएससी श्रेणी में रखा गया है वो जातियां कम हैं। इनमें आबादी जहां पर ओएससी श्रेणी है वो 30.64 लाख है, वहीं जहां पर डीएससी श्रेणी है वहां पर 33.74 लाख है आबादी है। तो ये बड़ी अपडेट थी 10वीं अपडेट में। इसके साथ साथ शिरडी और वैष्णो देवी जासकिंग बुजुर्ग हाईवे पर हर 60 किलोमीटर में ड्रामा सेंटर खोलने की भी घोषणा की गई है।
इसके साथ एससी के लिए मुफ्त इंजीनियरिंग पढ़ाई और बीसी को 20,000 की मदद देने को लेकर भी ऐलान किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। इसके साथ साथ जो हरियाणा में आयुष्मान योजना चल रही है, जिसको हरियाणा में चिरायु नाम भी दिया गया है, चिरायु योजना के तहत अभी तक 5 लाख रुपए तक के आप फ्री में इलाज करवा पाते थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसका क्राइटेरिया एकदम दुगना करने का ऐलान किया है। यानी चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा को बढ़ाकर किया जाएगा 10 लाख रुपए वार्षिक। इसको लेकर ऐलान किया गया है विधानसभा से। आप सभी के लिए अच्छी अपडेट आई है। इसके साथ साथ गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के तहत जो भी अग्निवीर लगने वाले हैं हरियाणा के युवा, उनको जैसे ही वो 4 साल की नौकरी के बाद आएंगे तो उनको सरकारी पक्की नौकरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दी जाएगी। तो ये बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, पूरी जानकारी हमने आप लोगों को दे दी है कि क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या क्या सूचनाएं आई हैं, क्या क्या ऐलान किए गए हैं विधानसभा से। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला हुआ है, और भी घोषणाएं होंगी। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हरियाणा की खबरों के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।